किंड्रेड बनने के बाद क्या जैकरी को सच में एक कुंवारी लड़की का मांस और उसका खून पिलाया जाएगा, या खुद को वो बचाएगा और खुद की इंसानियत को बरकरार रखेगा? अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। जहां अभी तक लॉरा खुद को जैकरी से दूर करने की कोशिश कर रही थी, वही अब इस पल को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करती है और उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है इस ब्लेसिंग में। और यह भावनाएं उसके लिए बिल्कुल नहीं थी, जिसके लिए उसे बहुत विशेष कुछ चीजें समझ में तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह जैकरी से इंसिस्ट करती है उसका और खून पीने के लिए। और वह इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वह समझ नहीं पाती कि वह उसका मास्टर है। लेकिन जैसे ही जैकरी अपनी आंख को दिखाता है, वैसे वो डर जाती है और उससे माफी मांगती है। अब उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है और वह उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपकी नौकर हूँ और मैं आपके साथ हमेशा बनी रहूंगी और मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे क्षमा याचना दी जाए। तभी जैकरी कहता है कि तुम्हारा खून पीने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिमाग एकदम से क्लियर हो गया और मुझे लगता है कि तुम भी प्योर ब्लड की एक एवरेज सी वैम्पायर हो जो कभी अपनी शक्तियों को नहीं आगे बढ़ा सका। जिसे सुनकर के लॉरा उसे धन्यवाद देती है और अपनी खुशी को जाहिर करती है। और तभी जैकरी उसे कहता है कि क्या तुम्हें भी कर्स मार्क चाहिए एक किंड्रेड की तरीके से, जो पुराने परिवार के लोग बहुत शान से लगाया करते थे। और यही कहते हुए वह अपने खून से उसके माथे पर एक कर्स मार्क दे देता है, जिससे वह उसे थैंक यू कहती है और वह अपनी फीलिंग को जाहिर करती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पावरफुल आदमी का दास बनने में कौन सी खुशी है, आज मुझे पता चली। इस खुशी के लिए मास्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप मुझे प्लीज कभी छोड़कर मत जाइएगा। और तभी पूछती है कि लेकिन आप इस बेकार से शरीर में क्या कर रहे हैं? शुरुआत में मुझे भी नहीं समझ में आया कि आप कौन हैं। तभी जैकरी कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जिससे वह फिर से डर जाती है और उससे माफी मांगती है। अब जैकरी उससे कहता है कि मुझे अब थोड़ा आराम की जरूरत है और मेरे इस शरीर में 2 लोग रहते हैं और दूसरा जो धीरे धीरे अभी ग्रो हो रहा है और उसे इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता, तो तुम अपनी लॉयल्टी बताओ और उसका भी ध्यान रखो। जिससे वह एग्री करती है और वह यह भी कहता है कि मुझे दूसरों का अटेंशन नहीं चाहिए, तो बाहर तुम केवल यही कहोगी कि मैं तुम्हारा किंड्रेड हूँ। जिससे वह एग्री हो जाती है और वो वहाँ पर सो जाता है। अब जब जैकरी सो रहा होता है तब लॉरा उसे देखती है और उसकी क्यूटनेस की तारीफ करती है और खुद को खुश करती है कि मैं ऐसे मास्टर की दासी अब बन चुकी हूँ जिसके अंदर 2 इंसान रहते हैं। अब मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है, मैं दूसरे वाले पर तो राज करूंगी ही। और इतने में ही जैकरी की आंख खुल जाती है। उसका सर बहुत तेजी से दुख रहा होता है और तभी उसे महसूस होता है कि वह किसी बढ़िया गद्दे पर लेटा हुआ है। जिससे वह अपनी आंखों को झटके से खोलता है तो उसे पीछे लॉरा दिखाई देती है और वह उसे कहती है कि बधाई हो, तुम मेरे अब किंड्रेड बन चुके हो। जिससे वह डर जाता है और चिल्लाता है। तभी वह कहती है कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स स्टार्ट करनी चाहिए। अब लॉरा पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम कह लिए इधर उधर भाग रहे हो, क्या तुम इस आनंद का लाभ नहीं लेना चाहते हो? और वह कहता है कि आपसे कोई भूल हुई है महारानी, मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, मुझे नींद आ रही है और मुझे जाना चाहिए। और वह दरवाजे के पास जाता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। तब वह उससे पूछता है कि यह कैसे खुलेगा? और लॉरा कहती है अगर उसे खोलना है तो तुम यहाँ पर आओ। और वह उसके पास बहुत तेजी से पहुंच जाती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि ये सब मुझे करने दो। जिससे वह डर जाता है और उसे धक्का देकर के पीछे कर देता है। और तभी वह कहती है कि क्या तुम मुझे नीचे गिराना चाहते हो? मेरी ब्लेसिंग्स लो, तुम भी एक वैम्पायर के किंड्रेड बन जाओ। जिससे वह गुस्सा होता है और अपने गुस्से को बॉडी लैंग्वेज में जाहिर करता है। तभी वह कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम इस तरीके से नहीं मानोगे। जिससे वह गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे अपना पालतू बनाने के लिए जबरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगा। और वह कहती है कि अच्छा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम्हारी सोच गलत है, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाली हूँ। अगर कोई अपने सुपीरियर को अपनी आत्मा देता है तो वह उसके लिए बहुत ही सुखद होता है और तुम भी इस सुखद को आनंद करो और अपनी आत्मा को एक अच्छी जगह दो। यही कहते हुए वह उसके पास जाती है और उसे फिर से पकड़ने का प्रयास करती है और आगे उसके कानों में कहती है कि
तुम्हें बहुत सारी चीजों के लिए अवसर मिलेगा, जैसे तुम मुझे किस कर सकते हो, तुम मेरे साथ खेल सकते हो, मेरा शरीर अब तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आया? जिससे जैकरी परेशान होता है और वह उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेती है और वह कहता है कि बहुत जल्दी मेरे साथ में जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही आगाह करता हूँ। जिससे कहती है कि तुमने सुना नहीं क्या? और इतने में ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं और बहुत सारी गाड़ियां भी होती हैं, जहाँ बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर आए हुए होते हैं और वो लॉरा के किंडरेड बनने की खुशी को कवर कर रहे होते हैं और वह सारी जानकारियां वो ऑनलाइन दे रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ और भी आदमी होते हैं जो लॉरा के इस डिसीजन को पागलपन कहते हैं और उसे बेवकूफी भरा कहा जाता है। चूंकि 7 वैम्पायर परिवार में अगर किंडरेड बनाना होता है तो किसी एक परिवार के लोगों को ही चुना जाता है, लेकिन लॉरा ने ऐसा नहीं किया है और वह उस आदमी को भी देखते हैं जो उसका किंडरेड है, जो एक बहुत ही कमजोर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही कार से निकलता है वो दोनों बड़े स्टाइलिश तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं। लॉरा खुश होती है, लेकिन जैकरी के मन में अभी भी डर और संशय बना हुआ है। लोग उन्हें देख करके पागल हो जाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और चिल्लाते हैं, उनके लिए मरे जा रहे होते हैं और उनका भव्य स्वागत वहां पर किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग उन भीड़ में ऐसे भी होते हैं जो लॉरा के इस डिसीजन को गलत कहते हैं और कहते हैं कमजोर आदमी को चुनने की क्या जरूरत थी, उसका बाप एक नाई है और वो एक सी क्लास ह्यूमन है। ये सारी बातें लॉरा और उनके कानों में भी पड़ती है। तभी वहाँ कुछ लोग होते हैं कि लॉरा ये सारी चीज केवल राजनीति के चक्कर में कर रही है, क्योंकि इनके परिवार का रिश्ता बाकी सारे परिवार के साथ में बहुत अच्छा है। अगर ये किसी एक परिवार का कैंडिडेट चुनती तो बाकी परिवार नाराज हो जाते, जिसके लिए उन्होंने ये सारा का सारा गेम रचाया और शहर शहर घूम करके एक सामान्य सा कैंडिडेट उन्होंने बनाया। अब यही सारी बातें चल रही है और जैकरी भी बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन लॉरा उसे कहती है कि तुम खुद को बहुत ज्यादा परेशान मत करो, तुम अपने चेहरे पर स्माइल रखो, क्योंकि आज के डेट में तुम ही सबसे बड़ी न्यूज हो और तुम्हारा चेहरा पूरे संसार में जाने वाला है, तो उसका कुछ तो ख्याल रखो और बढ़िया तरीके से काम करो। और वह भी सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आकर के फंस गया, यही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी वह अंदर जाता है और अंदर वहाँ कुछ लोग उनका स्वागत करते हैं, उनके पिता का धन्यवाद देते हैं और उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जिससे लॉरा भी खुश होती है और उसे एग्री करती है। लेकिन बाकी वहाँ पर लोग जैकरी से नाखुश दिखाई देते हैं और वह उसके बारे में अलग तरीके से सोचते हैं और अपनी वैम्पायर पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि दोनों की जो पावर्स हैं, वेवलेंथ हैं, मैच कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि वह वास्तव में उसका किंडरेड बन गया है। अब तो लोग उनके सामने तो बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में जैकरी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था, जिससे लॉरा उसे आगाह करती है कि अब तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है और तुम इससे किस तरीके से डील करने वाले हो। लोग तुम्हारे ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत तरह तरह से काम करेंगे, अब बताओ तुम क्या करोगे। तो जैकरी कहता है मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ और मेरे पास कोई सुपर पावर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। तो वह कहती है कि क्या तुम्हें कोई सुपर पावर चाहिए, मैं तुम्हें दे सकती हूँ एक रिवार्ड के तौर पर। यह सुन करके जैकरी एकदम स्तब्ध रह जाता है। अब वहाँ कमरे के अंदर बहुत सारी सुपर पावर की बातें चल रही होती है। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और लॉरा को कहते हैं कि आप अपने कैंडिडेट से इतना क्यों चिपके हुए हैं, हमें भी इनको देखने दीजिए, जिससे वह खुश हो जाती है और वह उसे अपना बढ़िया करने के लिए कहती है। और तभी जैकरी याद कर रहा होता है लॉरा का इंसिडेंट और खुद के इंसिडेंट के बारे में भी सोचता है। तभी उसको याद नहीं आ रहा होता है कि उसके बाद में उसके साथ में क्या हुआ। इतने में ही वो दोनों उसे कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए, और वह अपने सर को पकड़ता है, क्योंकि उसे बिल्कुल याद नहीं होता है कि वह किस तरीके से उस ट्रेल से लॉरा के बेड तक गया। और इतने में ही वह उसे कहता है कि आप कुछ सोचना बंद कर दीजिए, ये आपके लिए स्पेशल रात है, तो आप अंदर चलिए। और यही कहते हुए वह उसे बताता है कि यह रात और यह रिचुअल एक किंडरेड के लिए मैंडेटरी होता है और आपको भी करना होगा। और जिससे वह उसे अंदर भेजता है और वह सोच रहा होता है कि यह किस तरीके का ट्रेडिशन होने वाला है, क्या होगा, कुछ नहीं उसके समझ में आ रहा है। तभी धक्का देते हैं और वह एक कमरे के अंदर जाकर के पहुंच जाता है, जहां पर अंधेरा था और कुछ लोग बैठे हुए थे जो उसको इनवाइट करते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत होती है जो बहुत पुरानी किंडरेड होती है, जिसका नाम सारा होता है, और साथ ही मेज पर बहुत सारे दूसरे किंडरेड भी होते हैं जो उन्हें बुलाते हैं बैठने के लिए। और वह सब देख करके उसे
उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तब सारा उसे बताती है कि यह एक विशेष रस्म है जो हर एक किंड्रेड को करना पड़ता है और उसी रिचुअल के थ्रू तुम यहाँ पर आए हो। अब सारे लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और वह रिचुअल को शुरू करती है। वह बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करती है, बहुत सारी बातें कहती है कि वैम्पायर किंग जिंदाबाद, इस तरीके की बहुत सारी चीजें सब लोग आपस में चिल्लाते हैं। और ये सारी चीजें जैसे ही खत्म होती है तो वह बताती है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे किंड्रेड हैं। पहले हम भी इंसान हुआ करते थे लेकिन अब हम रॉयल परिवार के एक नौकर की तरीके से हैं। जिसे सुनकर के वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि यह किस तरीके का रिचुअल होने वाला है। तभी सारा जैकरी का नाम चिल्लाती है जिससे जैकरी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आता है, उसके हाथ में मीट का एक बॉल होता है जो उसे रखता है और वह उससे पूछता है इसमें क्या है। वेटर बताता है कि सर जो आप सोच रहे हैं वही है। तभी वह उसको देखता है और सोचता है कि क्या मुझे इसे खाना पड़ेगा। और वहाँ पर बैठे लोग उसे बताते हैं कि यह एक आदमी का मांस है जिसे वह काटता है और उसे खाने से थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, उसका हाथ कांप रहा होता है और वह उसे बिल्कुल खाना नहीं चाहता। लेकिन इतने में ही वह आदमी आता है और उस प्लेट को ले जाकर के सारा के सामने रख देता है। और जैसे ही सारा उसका एक पीस उठाती है और अपने मुंह में डालती है, उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और यह देख करके जैकरी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वह कहती है कि यह 10 महीने के भेड़ का मीट है, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। जिससे वो थोड़ा रिलैक्स होता है और वह अपना हाथ बेड पर रखती है और एक बेल को बजाती है जिससे वहाँ बहुत सारे वेटर आ जाते हैं और वाइन और सारे मीट बॉल सबके सामने रख देते हैं। अब सभी लोग उसे उठाते हैं और टॉस करते हैं। लेकिन जैकरी अब भी वहाँ पर घुला मिला नहीं हुआ था, इसीलिए वह बहुत ज्यादा परेशान था। तभी पास में बैठा हुआ किंड्रेड पूछता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तुम खाओ और यह एक रिचुअल है जिससे तुम्हें करना ही होगा। तभी वह बताता है कि पहले जब हम लोग किंड्रेड हुआ करते थे तो यहाँ पर एक कुंवारी लड़की का मीट और उसका खून दिए जाते थे जो कि बहुत ही टेस्टी और मजेदार होता था। लेकिन अभी जब से सरकार बनी है नई, वह इन सारी चीजों पर पाबंदी लगा दिया है, तो इसीलिए अभी हम इस रिचुअल में केवल शराब और मीट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी खाना गड़बड़ नहीं है लेकिन एक कुंवारी लड़की का खून और उसका मांस बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और वह बताता है कि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा चांस था। और तभी वह कहता है कि मिस लिगेंटन अब तुम्हारी मास्टर हो गई हैं और जिस तरीके से मैं दूसरे का किंड्रेड हूँ वैसे ही तुम भी लिगेंटन के किंड्रेड हो और तुम प्रयास करना कि उनको कभी भी धोखा ना दो और उनकी सेवा अच्छे तरीके से करना, क्योंकि यही हमारा काम है। तभी वहाँ पर सारा कहती है कि यहाँ पर अभी कोई मास्टर नहीं है, कोई हमको सुन नहीं रहा है। एक बात तुम सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जान लेनी चाहिए कि तुम्हारा मास्टर तुम्हें कभी भी किसी भी क्षण मार सकता है। हम केवल कुत्ते की तरीके से होते हैं, तो हमें तो उनकी सेवा करना ही है, लेकिन साथ ही साथ में हमें उनके मूड का भी ध्यान रखना है और चौकन्ना रहना है कि कभी भी उनके दिमाग में हमें मारने की भावनाएं ना जागे। इस तरीके से बात करते हैं और तभी वह आदमी कहता है किंड्रेड बनना एक फक्र की बात होती है। हम सामान्य इंसान से एक ऐसी प्रजाति में ट्रांसफर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और इन फ्यूचर और भी ज्यादा ताकतवर बनने की क्षमता रखती है और यह फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। अब यह सारी चीजें सुन करके जैकरी बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान और डरा हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। कल हम फिर से मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।